करने से पहले कर्ण ने अश्वत्थामा से क्या कहा? कर्ण और अश्वत्थामा के बीच संवाद। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। कर्ण के द्वारपाल कर्ण से कहते हैं कि आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपसे मिलने आए हैं। कर्ण चिंतित मुद्रा में द्वारपाल से बोले, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। कर्ण पूरे दिन के भयंकर संग्राम के पश्चात कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। ऐसे में अश्वत्थामा की आगमन से वह थोड़ा विचलित हो उठे। कर्ण किसी से किसी भी प्रकार के वार्तालाप का इच्छुक नहीं था। इसके उपरांत भी उसने उसके शिविर में प्रवेश कर चुके अश्वत्थामा का स्वागत किया। कर्ण ने अश्वत्थामा से कहा, आओ अश्वत्थामा, कहो किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ है। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोले, आप सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मन और मस्तिष्क में शंकाओं के लिए मैं आपके शिविर में चला आया। कर्ण अश्वत्थामा का प्रणाम स्वीकार करते हुए बोला, मित्र, आज आपका जो युद्ध सराहनीय था। आपके पराक्रम से कौरवों में हाहाकार मच गया था। आज आपने बड़े से बड़े योद्धाओं को हराकर परलोक पहुंचा दिया। परंतु हे मित्र, यदि आप चाहते तो आज ही यह युद्ध कौरवों के पक्ष में चला जा सकता था, परंतु यही नहीं हुआ और यही मुझे शंका है, जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण थोड़े विचलित हो गए और विचलित स्वर में ही बोले, मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि आज यह युद्ध निर्णायक होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा ना हो सका। यह सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोला, मित्र, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, आज आपके सामने पांडवों की पांचों के पांचों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर युद्ध के लिए आए और आपसे पराजित हुए और जीवित बच गए, क्योंकि आपने उन्हें जीवित छोड़ दिया। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आपने ऐसा क्यों किया? कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर कर्ण बोला, मैं यह किसी कारणवश किया, इसके विषय में आज बताना संभव नहीं है। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा और कर्ण से बोला, मुझे आश्चर्य है मित्र, आपने ऐसा किया। मेरे स्वर्गवासी पिता गंगापुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाले थे, यह तो सर्वविदित है, परंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप परास्त पांडवों को अभय दान देंगे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, कदाचित तुम्हें विदित है कि वह स्वयं नारायण पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उनका वध इतना सरल भी नहीं था। लेकिन इस सत्य को मैं भी नहीं नकार सकता कि मैं अर्जुन के सिवा चारों पांडवों को पराजित किया और जीवित जाने दिया। हे मित्र, इसका जो भी कारण है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर अश्वत्थामा बोला, यह तो क्षत्रियों का भाषा है। अंगराज कर्ण, आप इस भाषा को क्यों बोल रहे हैं? आपकी निष्ठा तो अपने मित्र दुर्योधन के साथ होनी चाहिए, परंतु आज आपकी निष्ठा पर मुझे संदेह हो रहा है। हे मित्र, आज आप इस युद्ध को अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आज आपने यह नहीं किया। यह कटु सत्य है, परंतु हे मित्र, मेरे अतिरिक्त तुमसे यह संसार यह सवाल पूछता रहेगा, और अगर इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो इसका एक कारण आप भी होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, हे मित्र, इस समय तुम अपने पिता की मृत्यु से आहत हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। परंतु मित्र, चिंता ना करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा और कल का युद्ध निर्णायक होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध में आकर कहा,
मेरे पिता की मृत्यु की बात ना कीजिए। अंगराज, आप अपने 9 से 8 पुत्रों को याद कीजिए जो इस युद्ध और पांडवों के कारण परलोक जा चुके हैं। आज अपने उन कायरों पांडवों को जीवित छोड़ते समय अपने उन पुत्रों को स्मरण भी नहीं किया। आप अपने पुत्रों के हथियारों को जीवित छोड़ सकते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता के द्रोण के हत्यारों को कभी नहीं क्षमा कर सकेगा और पहला अवसर मिलते ही उन्हें मृत्युलोक पहुंचा देगा। अंगराज कर्ण, आपने सही कहा कि कल का युद्ध निर्णायक होगा, क्योंकि आते समय हमने यमदूतों को आपके शिविर में आते देखा। परंतु अब मैं चलता हूँ। प्रणाम अंगराज। महाभारत का युद्ध 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आए और भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गए। कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के साथ थी, तो उसने कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त उनके 4 पुत्रों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया? कर्ण का कुंती को यही दिया हुआ वचन दुर्योधन के लिए श्राप साबित हुआ, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा और कर्ण के बीच आखिरी संवाद। इस संवाद पर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।